इधर पश्चिमी यूपी के जाने माने आनंद अस्पताल के मालिक हरिओम आनंद ने बीती 27 जून को आत्महत्या कर ली। शहर के हंसते मुस्कुराते आनंद परिवार के साथ पूरा शहर गम में डूब गया। ऐसा बताया जा रहा है कि हरिओम आनंद की ओर से लिखे गए आखिरी पत्र में उन्होंने मुख्य रूप से सुभारती संस्थान के मालिक अतुल कृष्ण भटनागर और मुक्ति भटनागर पर आरोप लगाए। इसके अलावा आनंद परिवार की मानसी आनंद और उनकी मां ने भी अपनी नम आंखों से अतुल कृष्ण भटनागर पर आरोप लगाए और कहा कि उनके पिता की आत्महत्या के मुख्य दोषी अतुल कृष्ण हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में लंबी जांच के बाद सुभारती संस्थान के मालिक अतुल कृष्ण और उनकी पत्नी मुक्ति भटनागर के साथ ही 9 लोगों पर गंभीर धाराओं में नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज कर चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह है, क्या इन रसूखदारों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी या कानून के शिकंजे से ये निकल बचेंगे? भाई अतुल कृष्ण तो एक अगर वो देखें तो वैसे तो शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों में है, लेकिन उनका आपराधिक इतिहास है। उत्तरांचल में उनके खिलाफ में 420, 68, 71 के मुकदमा दर्ज है। उत्तरांचल सरकार का खुद का करवाया हुआ है। सीबीआई के चार्जशीट है भाई, निर्मल हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी थी और वो चार्जशीट जो है के आधार पर मुकदमा इस समय चल रहा है, ट्रायल चल रहा है सीबीआई कोर्ट में। तो जिसको सीबीआई चार्जशीट कर चुकी है सीबीआई की, तो अन्वेषण पे आप किस प्रकार से आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? तो आरोपी तो है ही है। कानून के शिकंजे से कैसे बच रहे हैं? प्रभावशाली है, अरे धन बल, बाहुबल, सत्ता, इसलिए बचता है आदमी। आत्महत्या प्रकरण में जो अपराधी हैं वो बाहुबली हैं और पैसे के बल पर और शासन से ऊंची पहुंच के बल पर वो इस मामले को ठंडे बस्ते में रखना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं। अतुल कृष्ण भटनागर पहले भी उत्तराखंड से भी उनके खिलाफ केस हैं और यहाँ भी निर्मम हत्याकांड में वो हैं और अब फिर दोबारा हाईलाइट हुए हैं वो। अतुल कृष्ण पहले से ही अपराधी किस्म का व्यक्ति है, निर्मल हत्याकांड में आरोपी है। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में मुकदमा चल रहा है। हरिओम आनंद के मैटर पे अतुल कृष्ण क्योंकि एक बहुत बड़ा अप्रोचफुल आदमी है, भाजपा सरकार में उसका अपना एक वजूद है। भाजपा सरकार में उसके जो यहाँ के नेता हैं, चाहे स्थानीय हो, चाहे स्टेट के हों, चाहे केंद्र के हों, वहाँ उसका प्रभाव है। अतुल कृष्ण निर्मल हत्याकांड के अंदर भी इसका सम्मिलित था और जना अनेकों मामलों में इसका योगदान है। देखिए, ये बहुत चर्चित मामला है इस समय शहर का और उन्होंने सुसाइड किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और इसमें शासन प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और हम तो सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। शहर के जाने माने व्यक्ति और लोगों के चहेते आनंद हॉस्पिटल के मालिक हरिओम आनंद ने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या के पीछे क्या बड़ी वजह है, कौन लोग हैं साजिशन जिसकी वजह से ये आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उन्होंने उठाया? हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी बेटी मानसी आनंद जी मौजूद हैं। मानसी जी, क्या कुछ अभी तक पुलिस या कार्रवाई में चल रहा है और कौन लोग इसमें आरोपी हैं? अभी तक 28 दिन लगे एफआईआर को होने में। हम लोग कई बारी गए, अपनी तहरीर को बताया भी, एसएसपी साहब के पास में गए, फिर एसपी सिटी साहब के पास में गए, पर 28 दिन लगे एफआईआर होने में। फिर एफआईआर जो है नौचंदी थाने में दर्ज हुई, उसमें एसआईटी भी क्रिएट करी गई, पर आज फिर मेरे 15 दिन हो चुके हैं विवेचना को चलते। हमारी तरफ से हमने सब बयान दे दिए हैं और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस किस तरीके से किस दिशा पे जा रही है और हमें अभी कोई संतुष्टि नहीं है कि इस मुद्दे पे हो क्या रहा है, हम कोई जानकारी ही नहीं है। आपने सुभारती संस्थान के मालिक अतुल कृष्ण भटनागर पर आरोप लगाए हैं, कैसा रसूख रखते हैं और अभी तक कार्रवाई ना होना, क्या वजह है इसके पीछे? जी, जो इंसान एक अकाउंटेंट का मर्डर करा सकते हैं, निर्मल हत्याकांड के बारे में मेरठ में सभी जानते हैं। सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है, गवाही भी होनी थी, पापा की भी होनी थी इस दौरान। तो जो इंसान ऐसा कदम उठा सकता है और कंटिन्यूस कई बार ये जो है हम लोगों को भी थ्रेट्स आए जिसके लिए पापा ने सुरक्षा की मांग करते ही रहे हैं। कई लेटर्स हैं मेरे पास में इसी तरीके से जो पापा ने एसएसपी, डीएम सबको लिखे कि जिसके लिए उन्हें सुरक्षा भी मिली उसके बाद। तो जो इंसान इस तरीके के कदम उठा सकते हैं उसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो किस नेचर के वो हैं और सरासर जो है वो झूठ बोलते हैं।
आए दिन झूठ बोलते हैं कि 2006 के बाद से उनका और हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। मेरे पास में सब एविडेंसेस हैं जब उनसे हमारा संपर्क हुआ है और उन्होंने जो है झूठी कमिटमेंट्स हमको करी हैं। अतुल कृष्ण नाम में भगवान का नाम और कारनामे उनके ऐसे कि उन्होंने अपने पिताजी को ऐसे दलदल में फंसा दिया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा प्रकरण उठा लिया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल, उनका नेचर या उनकी जो भी बातचीत इस दौरान भी रही है या उन्होंने कोई भी झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, मेरे पास में सब एविडेंस है। मैं बिना एविडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। जिस तरीके से उन्होंने किया है, जो सुभारती लोकप्रिय अस्पताल में बनाने के लिए मेरे पापा या मेरी मम्मी ने जितनी मेहनत करी है या सुभारती के लिए जितनी मेहनत करी है, उसकी कीमत उन्होंने कुछ भी नहीं अदा करी और उसके बाद उनको निकाल दिया। जिस मीटिंग को वो 3 बजे करने वाले थे उसे 10 बजे करके, जो एजेंडा मीटिंग का था कि जो है हमारे को सैलरी के बारे में डिस्कशन करनी है या फिर हमारे को सुभारती में कोई और चेंजेस लाने हैं, एजेंडा ऑफ द मीटिंग ये था और 10 बजे प्रीपोन करके मीटिंग उनको निकाल दिया गया बाहर। क्यों निकाल दिया गया? एक ट्रस्टी को इस तरीके से निकाल दिया जाता है और उसके बाद में जब वो अस्पताल वहाँ पर जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, फायरिंग होती है। तो ये इस तरीके का नेचर रखने वाले हैं और उसके प्रूफ्स एंड एविडेंसेस और मीडिया उस समय भी हमारे साथ थी किस तरीके से उन्होंने मेरे पिताजी के साथ में व्यवहार किया है। और जो पापा ने अपना सुसाइड नोट लिखा है उसमें भी उसका जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरीके से उनको चीट किया गया है। अभी तक की पुलिसिया कार्रवाई को आप कैसे देख रही हैं? जी सब कुछ बहुत स्लो है और मैंने तो ऐसी पहली बार ही देखा कि पीड़ित की बात को इस तरीके से जो है दबाया जा रहा है, हमको हर तरीके से जो है पीछे करा जा रहा है और उनको जो है उनका एक क्लीन इमेज दिखाई जा रही है। तो इसलिए तो हम असंतुष्ट हैं बहुत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए थे हरिओम आनंद की बेटी मानसी आनंद, जिन्होंने बताया कहीं ना कहीं पीड़ित की आवाज़ दबाई जा रही है और उनको क्लीन चिट, जो आरोपी हैं उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब अभी मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मानसी आनंद हर दरवाजे खटखटाएंगे अपने पिताजी को। ये